सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, जो आपका गलत चिंतन है, उस चिंतन को हम सही करते हैं, आपको सही डायरेक्शन देते हैं, आपको करेक्शन करते हैं, आपकी कमी को दूर करते हैं। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि आत्मा की हाजिरी। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। इस पर मैं व्याख्या करूंगा और ये मननीय है और ये जीवन में धारण करने के योग्य है। भाई और बहनों, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण से हर चीज जल्दी पकड़ में आ जाती, समझ में आ जाती है। ये एक है, इस एक को मैं आत्मा कहता हूं। अब देखिए, ये जो आत्मा की परिभाषा वगैरह बाद में करूंगा, इसको आत्मा मानता हूं। अब मैं इसके जो है आगे जो 0 0 0 0 0 लगाता हूं। पहला 0 धन दौलत, दूसरा 0 पद प्रतिष्ठा, तीसरा 0 अपने घर के रिलेशन, पत्नी पुत्र वगैरह, और चौथा 0 आदमी का जो है वर्चस्व, पांचवा 0 आदमी के कई तरह के जो है वो सुख सुविधाएं। तो इस तरीके से 0 0 लगा दिए। तो एक के आगे लगने से इन 0 का हम मैथमेटिक्स की दृष्टि देखें तो कोई भी इसका जो है वैल्यू नहीं। उन सब 0 को एक एक को करके आत्मा के पीछे लगाया, वन के पीछे लगाया। यानी 10 0 पहला धन दौलत लगते ही 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, और वो होता गया। इसका अर्थ क्या हुआ? ये एक है तो सभी 0 सक्रिय हो गए, सबकी वैल्यू बढ़ गई। अब मैं क्या करता हूं? उस एक को दबा देता हूं, हटा देता हूं। तो एक के हटते ही चाहे उसके जो है आगे वाले 0 है, चाहे पीछे वाले 0 है, वो 0 हो जाता। 0 मीन्स नो वैल्यू। आप समझे? अर्थ क्या हुआ? आत्मा है तो हर चीज की वैल्यू है, आत्मा नहीं है तो कोई चीज की वैल्यू नहीं। आज किसी भी कहना चाहिए कि बहुत बड़े प्रभावशाली व्यक्ति का है, मान लीजिए भारत का राष्ट्रपति है या भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का उदाहरण ले लीजिए। तो नरेंद्र भाई मोदी के भीतर आत्मा है तो वो आज प्रधानमंत्री है या पहले मुख्यमंत्री रहे। कोई कुबेरपति है तो रिलायंस वाले हैं तो उसके भीतर जो है, दोनों भाइयों को ले लें हम जो है, तो दोनों मुकेश भाई और जो है दूसरे भाई के बीच के अंदर आत्मा विराजमान है। जब वो रिलायंस वाले हैं, टाटा को लीजिए, बिरला को लीजिए, जो भी कुबेरपति है तो उसके भीतर आत्मा है, तब वो कुबेरपति है। और बड़े से हमारी जो स्वर कोकिला है, लता मंगेशकर कह दीजिए, तो उसका शरीर हाजिर क्यों है और वो कोकिला क्यों है? कि उसके भीतर आत्मा विराजमान है। बड़े बड़े हमारे जैन धर्म के आचार्यों को लीजिए तो वो उन सबको, आज केवल ज्ञानी तो हमारे इस क्षेत्र में नहीं है, केवल सिमंदर स्वामी भगवान है, महाविद्या क्षेत्र के अंदर है, तो यहाँ से हम उनको वंदना ही कर सकते हैं। वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये सर्वोच्च अवस्था है, केवल ज्ञानी की, तीर्थंकर की है, और वो हमें बनना है। वही आज हमारे एपिसोड का मकसद है कि हमको केवल ज्ञानी बनना है। तो वो कैसे बनेंगे वो हम बताने चाहे थे। आत्मा की हाजिरी क्या होती है? तो ये समस्त उन चीजों की वजह से है।
और फॉर उदाहरण के तौर पर देखिए कि महात्मा गांधी इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे, अटल बिहारी वाजपेयी भारत की मानी जानी मानी हस्ती थे, स्वामी विवेकानंद ने बहुत कुछ दिया, और हमारे बड़े बड़े महापुरुषों को देख लिए कि आत्मा की हाजिरी से वो जिंदे थे, और आत्मा चली गई, महात्मा गांधी का शरीर गया, अटल बिहारी वाजपेयी का शरीर गया, विवेकानंद का शरीर गया, और 100 वर्ष पूरे होने पर नरेंद्र भाई मोदी भी चले जाएंगे। आज जो है कोविंद जी है 100 वर्ष की अवस्था के बाद, वो भी अजर अमर नहीं है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति अजर अमर नहीं है। हालांकि रावण ने जो है वो अमरता का, और उसने जो अमृत पी लिया था, शिव जी का आशीर्वाद ले लिया गया, लेकिन भगवान के राम से के हाथों उसका उद्धार होने वाला था, वो भी चले गए, राम भी चले गए, सीता भी चले गई, वो मुक्ति को चले गए, वो तो अपनी जो है पूर्ण मकसद को प्राप्त हो गए। लेकिन वो कब थे? आत्मा की हाजिरी से थे। मैं बोल रहा हूं, आत्मा की हाजिरी से बोल रहा हूं। हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि हमारा बहुत ही प्रिय व्यक्ति होता है जो बीमार हो जाता है, और वो कहना चाहिए बहुत क्रिटिकल पोजीशन में आ जाता है, तो हम इमरजेंसी भर्ती, आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं। वो सांस लेता है, आंखें खोलता है, हमको पहचानता भी होता है, लेकिन क्रिटिकल पोजीशन में होने के बाद में कुछ ही क्षणों के अंदर हृदय गति रुक जाती है, हार्ट फेल हो जाता है, डॉक्टर कहता है कि नाउ ही इज डेड। तो डेड होने के पहले पहले वो आत्मा हाजिर थी, आत्मा की हाजिरी थी। जब वो बोल रहा था तो बड़ा ये गूढ़ रहस्य है। ये समझिए कि इसकी हाजिरी रहने से ये मिश्र चेतन है, ये हिलता है, ये डुलता है, ये खाता है, पीता है, अरबपति बनता है, करोड़पति बनता है, नेता बनता है, कुबेरपति बनता है, माता बनता है, पिता बनता है, बेटा बनता है, ऐश्वर्यशाली बनता है, और सब कुछ बनता है, मानता है। वह किसकी वजह से? आत्मा की हाजिरी से। तो आप भाई और बहनों प्रमुख बात को समझिए, हम बड़े अज्ञानी लोग हैं। हम गौण को मुख्य बना देते हैं, मुख्य को गौण बना देते हैं। जिसकी हाजिरी है, हमको पता है कि इसकी हाजिरी से ही ये चलेगा और ये जाएगा, तो राम नाम सत होगा। हर जानता है, हर व्यक्ति जानता है, लेकिन फिर भी अहमियत किसको देता है? मैं और मेरा को। अहंकार करता है, मेरा कितना रूप है, मैं कितना बलवान हूं, मैं कितना पैसे वाला हूं, मैं कितना धनवान हूं, मैं कितना बड़ा नेता हूं, मैं कितना बड़ा लेखक हूं, मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे इतने बेटे, मेरी ऐसी पत्नी पढ़ी लिखी और ऐसी रूपवान, यूं यूं करके करके और इंद्रिय सुख में लुब्ध हो जाता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं, उसकी प्रेजेंस को इग्नोर मत कीजिए। मुख्य चीज को इग्नोर करोगे, पछताओगे। ये मानव तन मिला है, आत्मा की हाजिरी को पहचानने के लिए मिला है। देखिए, हम कभी सत्संग करते हैं, बड़े बड़े आचार्य आते हैं, प्रवचनकार आते हैं, उसकी हाजिरी से सत्संग होती है। आज देखिए, देश इतना आराम से सुंदर क्यों चल रहा है? आज भ्रष्टाचार मुक्त है देश, आज स्वच्छ भारत है, और आज देखिए इंडिया जो है वो डिजिटल इंडिया बन गया है। आज भारत की साख देखिए, विश्वविख्यात साख है। आज हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, पूरा विश्व मानता है ये भारत की कृति है, पूरा विश्व मानता है अहिंसा प्रधान देश है। इसीलिए 2 अक्टूबर को, हर 2 अक्टूबर को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाता है। भारत में इतने बड़े बड़े चीजें क्योंकि आज विश्व मानने लग गया है, भारत धर्म गुरु देश है। क्यों मानने लग गया है? ये नरेंद्र भाई मोदी की प्रेजेंस। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं तो प्रमोद भावना वाला व्यक्ति हूं, मैं तो गुणों की अर्चना पूजा करने वाला व्यक्ति हूं, गुणों को जीवन में उतारने वाला हूं, गुणों को प्रस्तुत करने वाला साधक व्यक्ति हूं, उपासक हूं, और गुणों की उपासना करने वाला हूं। व्यक्ति विशेष की उपासना नहीं करता, किसी पार्टी बाजी की बात नहीं करना, क्योंकि मुझे किसी से भौतिक
जो है प्रलोभन नहीं है कि मुझे किसी भौतिक चीज चाहिए। मैं तो आपको सब सही रास्ते पे ले जाने वाला हूं, और सही रास्ते पे खुद जाना मेरे जीवन का, सिद्ध बुद्ध मुक्त होना चाहता हूं, जीवन का लक्ष्य है। सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर जाकर के वहां रिजर्वेशन करा करके मैं तो रोज दादा भगवान जो मेरे गुरु हैं उनसे प्रार्थना करता हूं, हे दादा भगवान आप रोज उड़न खटोला में भवी जीवों को ले जा करके और सिमंदर स्वामी के उन ज्ञानी जीवों को सिमंदर स्वामी के चरणों में हाजिर करते हो, तो वहां पे जन्म लेकर के वहां चौथा आरा चलता है। वहां पर हमारी तरह सुख दुख नहीं है, वहां परमानेंट अक्षय सुख है। उनके चरणों में जन्म लेकर के 2-3 जन्म के अंदर जो कुछ भी कषाय बचा हुआ है उसको शुद्ध करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बनना चाहते हैं। तो भाई और बहनों, ये सब किसकी हाजिरी से है? आत्मा की हाजिरी से। उसको इग्नोर मत करो। कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से विवेक दिया हमको कि सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। वो कहते हैं कि दुख जब आता है सब ईश्वर को याद करते हैं, और जब सुख आता है, ईश्वर मीन्स क्या? आत्मा की हाजिरी। ये सबसे बड़ा ईश्वर है, इससे बढ़ के कोई ईश्वर नहीं है। किसी ईश्वर के मंदिर में हम जाते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ होता है, तो उस ईश्वर को हम नमस्कार करते हैं, और रिलेटिव ईश्वर है, अच्छा है, उसके गुणों को हम याद करते हैं, लेकिन किसकी साक्षी से? इसकी साक्षी से। क्या एक मुर्दा मंदिर जा सकता है? क्या एक मुर्दा माला फेर सकता है? क्या एक मुर्दा कोई स्तुति कर सकता है? नहीं कर सकता। आत्मा की हाजिरी चाहिए, तब वो कर सकता है। तो क्यों आप उसको भूल रहे हो? यही आपको याद दिलाने के लिए हमने ये आज एपिसोड रखा है। हर सूरत में आत्मा की हाजिरी को रखो, और देखिए आत्मा बेचारी क्या है, ये बंधी हुई है। भगवान महावीर को प्रश्न किया उनके शिष्यों ने, क्योंकि वो तो भगवान थे, शरीर में रहते हुए भगवान थे, तीर्थंकर करते। हर केवल ज्ञानी भगवान होता है, उसके पास में एब्सोल्यूट नॉलेज होता है, उससे भूत भविष्य वर्तमान और जड़ चेतन की कोई अवस्था छिपी नहीं होती है। वही लक्ष्य हमारा। केवल ज्ञान के बाद में ये जो हमारी आत्मा भीतर बैठी है वो हमेशा हमेशा के लिए इस जड़ रूपी शरीर से मुक्त हो जाएगी। अवचे जो हमारा कार्बन शरीर से मुक्त हो जाएगी, लिंग शरीर कॉजल बॉडी से मुक्त होकर के, और वो सिद्ध बुद्ध मुक्त और परमात्मा बन जाएगी। तो भगवान को प्रश्न किया, प्रभु बताइए कि आप आत्मा की बात करते हैं, आत्मा की हाजिरी की बात करते हैं, तो आत्मा को क्या ऐसा अच्छा लगा कि वो जड़ के साथ जुड़ी, और इस जड़ को क्या अच्छा लगा शरीर को कि वो आत्मा के साथ जुड़े और दोनों बंधे। तो भगवान ने कहा कि उनको इसका उत्तर ध्यान नहीं था, तो उन्होंने प्रति प्रश्न किया अपने जो है भक्तों को कि भक्तों आप बताइए, पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा हुआ? भक्तों ने कहा, प्रभु हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो अज्ञानी हैं, आप ज्ञानी हैं, आप केवल ज्ञानी हैं, आप तीर्थंकर हैं, आप ही बताइए। भगवान ने कहा कि मुझे भी इसका उत्तर ध्यान नहीं है कि कब से बंदे पश्चानुपूर्वी, ये अनादि अनंत काल से दोनों साथ भटक रहे हैं, दोनों स्वतंत्र होना चाहते हैं, और मनुष्य जीवन के अंदर ही दोनों स्वतंत्र हो सकते हैं। जड़ जड़ में चला जाए, चेतन चेतन में चला जाके मुक्त हो जाए, ये जीवन का ध्येय होना चाहिए। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य ही इनको जड़ और चेतन को अलग कर सकता है, मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, मनुष्य के पास ही मोक्ष का पट्टा है। तो भाई और बहनों, ऐसी चिंतामणि रत्न, ऐसी पारसमणि आपको मिली है, ऐसा नंदन वन आपको मिला है, और ऐसी जो है आपको जो है वो सुंदर चीज मिली है, तो आप उसका उपयोग कीजिए। इस हाजिरी को क्यों इग्नोर करते हो? जब हमारे घर में देखिए
मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि पुराने जमाने में संयुक्त परिवार प्रथा थी और घर का हेड होता था, मुखिया होता था, सबसे बुजुर्ग होता था। 2-2, 3-3 जनरेशन जो है वो उस घर को आराम से संचालित करती और बड़े आनंद के साथ में, किसी को कोई बॉदरेशन नहीं होती। कमाने वाला कमा रहा है, पकाने वाला पका रहा है, खाने वाला खा रहा है, बीमार पड़ा है उसकी परिचर्या करने वाले अपने ऑटोमेटिकली कोई। और आज न्यूक्लियर फैमिली को देखिए, एक ही व्यक्ति, वही कमाने वाला, वही बच्चों को पढ़ाने वाला, वही बच्चों को छोड़ने वाला, वही बीमार पड़ता है तो वही हॉस्पिटल जाने वाला, और उसका काम रुक जाता है, मतलब जो है कमाई का, व्यवसाय का। तो कितना टेंशन में रहता, हर बार हर क्षण वो टेंशन में रहता है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, हेड होता है, सब काम बढ़िया चलता है। एक फैक्ट्री, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसका मालिक फैक्ट्री में आकर के बैठता है, राउंड भी नहीं लगाए, ऑफिस में बैठा बैठा रहता है, तो जितने भी सैकड़ों हजारों कर्मचारी है, सबको मालूम पड़ जाता है कि मालिक है, कभी भी राउंड पे आ सकता है। सब 100% एफिशिएंसी से, बल्कि मोर देन 100% एफिशिएंसी काम करते हैं वो, क्योंकि वो देखता है मालिक मुझे देखेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मुझे प्रमोशन दे देगा। तो देखिए, इतना उस मालिक का प्रभाव है। भौतिक मालिक का कितना प्रभाव है, तो चेतनामय मालिक का कितना प्रभाव होगा। उसकी प्रेजेंस को इग्नोर मत कीजिए, उसकी प्रेजेंस को याद रखो कि खाली ये जो हम भुगत रहे हैं, यानी हम जो भोग रहे हैं, जो भी पुण्य पाप भोग रहे हैं, वही सब कुछ नहीं है। और उसको सब कुछ मानना अज्ञान है, और इस अज्ञान का वेल्डिंग ही दोनों को जोड़े हुए है, क्योंकि हमने आत्मा की हाजिरी को इग्नोर कर दिया, इसको प्राथमिकता दी। किसी ने कुछ कहा, मसाणिया बैराग क्या होता है, किसी को हम मरता हुआ देखते हैं और शमशान जाते हैं, हमको वैराग आता है, अरे हमको भी एक दिन जाना इस रास्ते, और थोड़े क्षणों के लिए हम जो है वो हाजिरी करते हैं आत्मा की, फिर भूल जाते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष कभी नहीं भूलता है। ज्ञानी पुरुष तो सोचता है, ये जो चल रहा है ये तो मेरा उदय है, ये तो मेरा प्रारब्ध है, ये मेरा किया हुआ है, ये मेरा क्वेश्चन पेपर मैं जो दे करके आया हूं उसका रिजल्ट मिल रहा है। वह इस रिजल्ट को सुधारने की कभी कोशिश नहीं करता है। उसको रिजल्ट को सुधारना है, वह शुभ प्रवृत्ति कहलाती है। मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति रिजल्ट को सुधारना है, और वो धर्म ध्यान है, वो रिलेटिव पुरुषार्थ है। अच्छा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिल्कुल न हो तो कुछ का होना अच्छा है। हर धार्मिक प्रवृत्ति अच्छी है। अलग अलग लेवल होते हैं, व्यक्ति की अलग अलग लेवल होते हैं। हम क्लास में भी देखें, क्लास में मंद बुद्धि, मध्यम बुद्धि और तीव्र बुद्धि के स्टूडेंट होते हैं। मंद बुद्धि, अब टीचर का कर्तव्य होता है कि ऐसा लेक्चर दे कि तीनों को रेगुलेट करे, तीनों उसको पकड़ सके बात को। और वो खाली तीव्र बुद्धि की बात वाले लोगों के लिए लेक्चर देता है, पढ़ाता है, तो बेचारे मध्यम बुद्धि और मंद बुद्धि वाले जो है वो रह जाते हैं। भगवान करुणाशील है, भगवान दयालु है। उन्होंने ऐसे रास्ते बताए, हर व्यक्ति को मोक्ष मिले, हर आत्मा को मोक्ष मिले। भगवान तो कहते हैं, अपना सच में से जा, मैं तिंग भुए सो कब पाए। तुम स्वयं सत्य खोजो। मेरे को आप मानते बहुत हो, भगवान है भगवान है भगवान है, श्रद्धा करते हो, कभी नहीं भूलते हो, पर मेरे को जानो। जानने का अर्थ क्या है कि किस रास्ते से मैं भगवान बना। अब जो है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, मुझे स्वर्ग जाना है, मरूंगा जब भी स्वर्ग मिलेगा। तो भगवान को जानो कि कौन सा रास्ता भगवान ने अपनाया। आत्मा की हाजिरी को वो कभी नहीं भूले, एक क्षण भी नहीं भूले। वो आत्म प्रकोष्ठों में रहते थे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। और ये जो मन वचन काया रूपी महावीर का पुतला जो कर रहा है, उसमें वो तटस्थ रहे,
चिंतन करते रहे, ये तो मेरा उदय है, ये तो मेरा प्रारब्ध है, मैं इसके साथ में नहीं जुड़ूं, वो निष्पक्ष रहे, तो उनके कर्म देखते 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 12.5 वर्ष में कट गए। तो भाई और बहनों, मैं क्या कहना चाहता हूं, उसकी प्रेजेंस को भूलो मत। प्रेजेंस है, वो हम सब जानते हैं, और मैंने आपको प्रारंभ से ही बता दिया कि वो है तब बोल रहे हो, है तब खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो और बैठ रहे हो, ठीक है, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम भुलक्कड़ हैं, हम अज्ञानी हैं। वो हमको नहीं भूलना है, उसकी सतत प्रेजेंस को हमें ध्यान रखना है। सतत प्रेजेंस को ध्यान रखने का अर्थ क्या है कि जो कुछ भी हमारा कर्मों का उदय प्रारब्ध चल रहा है, उसमें निष्पक्ष रहो, क्योंकि उसमें आप स्वतंत्र हो, उसमें टांग मत अड़ाओ, दखो दखल मत करो, उसको तो ज्ञाता दृष्टा भाव से खाली देखते रहो, क्योंकि उसमें टांग अड़ाने से कुछ नहीं होगा, आपकी टांग टूटेगी। आप देखिए, एक मोटरसाइकिल चल रही है, स्पीड में चल रही है, आप टांग अड़ा के इसको रोकना चाहते हो, मोटरसाइकिल नहीं रुकेगी, आपकी टांग टूट जाएगी। तो आप इस कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंदर टांग अड़ाते हो, तो क्या होगा, आपके नए कर्मों का बंधन हो जाएगा। टांग अड़ाना मतलब आपने जड़ को स्वीकार किया और फिर नया जड़ बनेगा, वो मल्टीप्लाई होगा, हमारा कर्म शरीर मल्टीप्लाई होगा, और ज्ञाता दृष्टा भाव से रहोगे, कोई रिएक्शन नहीं दोगे, तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति ने आपको एक गाली बोली, 2 बोली, 4 बोली, आप चुप रहे, आप चिंतन करते रहे, मेरा ही किया हुआ है, मेरी ध्वनि, मैंने पूर्व जन्म इसको गाली दी तभी ये बोल रहा है, इसकी कोई ताकत नहीं है, इसको तो प्रकृति ने हाजिर किया है कि ये तो मेरा हितैषी है, मुझे गाली दे के शुद्ध कर रहा है। आपने उसको पॉजिटिव लिया, आपने उसको नेगेटिव नहीं लिया, तो क्या होगा, वो गाली देता देता चुप हो जाएगा, मतलब हिसाब क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आप समझो कि जो कुछ भी घटित हो रहा है सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु तक, ये हमारा प्रारब्ध है, ये हमारा उदय है, ये मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो नाशवान है, और मैं उसमें पराधीन हूँ, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता, मेरे को एक अतिरिक्त सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है, वो तो एज इट ही चलेगा। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ क्या है, आत्मा की हाजिरी को मत भूलो, ये पुरुषार्थ है। ये हमारा जो है, ये हमारा निरालंबन ध्यान है, ये हमारा शुक्ल ध्यान है। जब हर वक्त उसकी हाजिरी को पहचानेंगे और उसके ज्ञाता दृष्टा भाव को पहचानेंगे, उसके गुणों को पहचानेंगे, ये हमारा शुक्ल ध्यान है। और उच्च जो है कोटि की साधना है। और उसके अलावा हम क्रिया करते हैं, मन वचन काया की शुद्ध क्रिया करते हैं, मंदिर जाते हैं, माला फेरते हैं, ये हमारा प्रारब्ध है, ये हमारा उदय है, ये होगा। और ये आप तो लेके आए हो, किसी का माला फेरने का योग नहीं है तो वो माला नहीं फेर सकता, किसी के साधु बनने का योग नहीं है वो साधु नहीं बन सकता, तो ये उसका पुण्योदय है, वो तो होगा। लेकिन होते होते के साथ भी ये भी अच्छा है, मतलब जो हमारी अच्छी क्रिया करना वो शुभ क्रिया कहलाती है, अशुभ तो करनी नहीं है, क्यों, अशुभ करेंगे तो पाप का बंधन होगा, शुभ करेंगे तो शुभ में क्या होता है कि पुण्य साथ में संचय होता है, उसको भी भोगना पड़ेगा। जब बहुत ज्यादा पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं तो व्यक्ति कहाँ जाता है, वो व्यक्ति देव गति में जाता है, और वहां पे एक नाटक देखता है तो 1000, 2000, 5000, 10,000 साल निकल जाते हैं। दैट इज वेस्टेज ऑफ द टाइम। हमारे टाइम का मूल्यांकन क्या है, इसको सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाना। हमको केवल पुण्य नहीं चाहिए, पुण्य अच्छा है, हम पुण्य को गलत नहीं मानते, हम धार्मिक क्रिया को गलत नहीं मानते, हम किसी धर्म को गलत नहीं मानते, हम हर अच्छी प्रवृत्ति को अच्छा मानते हैं, वो सब रिलेटिव है। लेकिन आपको
टाइम का सदुपयोग करना है। आपका जीवन शॉर्ट है और आपको सिद्ध बुद्ध मुक्त होना है, जल्दी होना है, 1 2 3 4 5 भाव में मुक्त होना है। तो आप रियल पुरुषार्थ में आइए। रियल पुरुषार्थ आत्मा की हाजिरी को नकारना नहीं, भूलना नहीं। प्रतीति, जब हमको ज्ञानी पुरुष ज्ञान देते हैं तो ज्ञान में वो हमारे पे उपकार करके 3 फोल्डर खड़े करते हैं। कौन सा फोल्डर? पहला फोल्डर देते हैं 100% प्रीति थी, 24 आवर्स आत्मा की हाजिरी। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम सफलता के सूत्र देने वाला है। ये आपको परमार्थ की बात बताने वाला है, आपके जीवन को अच्छा बनाने वाला है। तो आप हमेशा इसके साथ जुड़ते रहिए। और आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो हमारे पर्दे के पीछे जो भी ईमेल आईडी, हमारा वेबसाइट और हमारा जो है वो फोन नंबर दिया, उस पर आप करिए। आपको नए नए एपिसोड मिलेंगे, आपकी जगह का समाधान होगा। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।